हेलो दोस्तों, स्वागत है दोबारा से आपका ड्रीम एक्सपेंचर्स चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं वेब ऑप्टिमाइजेशन की। वेब ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत मैं कहूँगा बड़ी सी फील्ड है जिसमें सब कुछ आता है। एसईओ भी आता है, यूएक्स भी आता है, सीआरओ भी आता है। उसमें पूरे वेबसाइट की बेसिकली स्टडी है कि पूरा वेब पेज, पूरी एक वेबसाइट कैसी दिखनी चाहिए, कहाँ कौन सा एलिमेंट होना चाहिए। आपने देखा होगा यूएक्स वाले भी बहुत सारे डिज़ाइनर्स जो उसका भी काम थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व रहता है। वायर फ्रेमिंग इन्वॉल्व रहती है, ए बी टेस्टिंग इन्वॉल्व रहती है। तो बहुत सारा कुछ इसमें इन्वॉल्व रहता है और पूरी मैंने इसकी एक चेकलिस्ट आपके लिए बनाई है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि वेब ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या आता है, उसका पूरा बेसिक, उसका पूरा ओवरव्यू आपको दे सकूं। तो आज आपको मिलेगा पूरा एसईओ के बारे में नॉलेज। उसमें कंटेंट आता है, उसमें नेविगेशन, यूआई यूएक्स, आपका माउस फ्लो अगर आपको नहीं पता होगा तो बने रहिए आखिरी तक इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारी नॉलेज आज इस वीडियो में मिलने वाली है और बहुत टूल्स भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से टूल्स किस चीज़ में यूज़ होते हैं। तो आइए, मैं हूं युवराज ड्रीम एक्सपेंचर चैनल से, चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो ये पूरी एसईओ की सीरीज चल रही है जिसमें मैं सारे एलिमेंट्स को एक एक करके सब कुछ कवर करने वाला हूं आने वाली वीडियोस में भी, और कुछ मैंने पीछे कवर किए हैं। तो जरूर पीछे वाली वीडियोस जाके देखिए अगर आपको एसईओ के बेसिक्स जानने हैं, ऑन पेज एसईओ के बारे में जानना है। या आज हम बात करने वाले हैं वेब ऑप्टिमाइजेशन की, तो उसमें एसईओ का ऑन पेज भी आता है और यूएक्स और डिज़ाइन और टेस्टिंग रिलेटेड बहुत सारी और भी चीज़ें आती हैं, और वो कैसे करनी चाहिए वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले एसईओ के एस्पेक्ट्स की बात करें अगर ऑन पेज की, तो ये पिछली वीडियो में मैंने कवर किया था, इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल में कवर नहीं कर पाऊंगा वरना लीड वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मुझे उसके लिए पहले ही माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये थोड़ा सा कंटेंट आपको, क्योंकि मुझे इतनी सारी चीज़ें आपको बतानी थी तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। तो मैं आपको इसलिए सब कुछ एक इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो प्लीज़ इसको आखिरी तक देखिएगा, कहीं नहीं मिलेगी आपको इन्फॉर्मेशन, मैं दावे से बोल रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगेगी। तो एसईओ के ऑन पेज में प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड आ जाते हैं। यहाँ पे मैं एकदम ओवरव्यू फटाफट ऑन पेज का बता रहा हूँ। टाइटल देखना है आपको, उसमें लेंथ उसकी 50-60 कैरेक्टर्स होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन देखना है, उसकी लेंथ 150 to 160 कैरेक्टर्स होनी चाहिए। कीवर्ड इन टाइटल देखना है आपको, फिर है यानी कीवर्ड इन डिस्क्रिप्शन है यानी, फिर कीवर्ड की डेंसिटी कितनी है, उसके लिए मैंने आपको एक साइट बताई थी, पिछली वीडियो में जाके देखिएगा, पूरे सारे एलिमेंट्स मैंने डिस्कस किए उधर। फिर यूआरएल का स्ट्रक्चर, टेक्स्ट टू कोड रेशो, यूआरएल लेवल सही होना चाहिए। मॉस पेज ग्रेड अगर आपके पास पेड टूल है मॉस, वरना कोई दिक्कत नहीं है, योस्ट एसईओ को वर्डप्रेस पे चलाइए, उसका इस्तेमाल कीजिए, बिंदास बढ़िया काम करेगा एकदम। सारी रिकमेंडेशन देता है वो ऑन पेज एसईओ की। फिर इमेज ऑन पेज में ऑल टैग, टाइटल टैग और इमेज कंप्रेस्ड होनी चाहिए। इसके लिए भी मैंने आपको साइट बताई थी, टाइनी पीएनजी का यूज़ कीजिए, ऑनलाइन वेबसाइट है, फ्री है, उसमें अपनी इमेजेस डालिए, कंप्रेस कर दिए, अच्छी क्वालिटी देती है। फिर H1 H2 H3 यूज़ होना चाहिए। योस्ट एसईओ का इस्तेमाल कीजिए। योस्ट एसईओ जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार फिर से एक झलक दे देता हूँ मैं अपने बैकएंड पे। तो योस्ट एसईओ का ऐसा कुछ आपको वर्डप्रेस पे दिख जाता है, वो उसमें एसईओ एनालिसिस दे देता है, ऐसे योस्ट एसईओ आपको दिखेगा। प्लगइन आप इंस्टॉल कर दें जब भी वर्डप्रेस पे, उसमें वो एसईओ एनालिसिस अपना देता है। उसका एसईओ एनालिसिस बहुत अच्छा है, वो फॉलो करिए, उसकी गाइडलाइंस फॉलो कीजिए, ऑन पेज आपका परफेक्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट है फिर इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स, ये जरूर देखिएगा, सही से इंटरनल लिंकिंग करिए, एंकर टेक्स्ट सही लगाइए, कीवर्ड पे लगाइए एंकर टेक्स्ट, और कंटेंट में अच्छे से लिंकिंग करिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। फिर कैनोनिकल टैग्स, अपना सेल्फ रेफरेंसिंग यूआरएल रखिए। सेल्फ रेफरेंस मतलब जो यूआरएल आपका एक्चुअल है उसी को कैनोनिकल बनाइए। अगर नहीं है तो उस आर्टिकल को कैनोनिकल बनाओ जहाँ से आपने रेफरेंस ली है उस दूसरे आर्टिकल को बनाने के लिए। सोशल मीडिया शेयर बटन्स लगाओ, कॉल टू एक्शन बटन्स लगाओ। कॉल टू एक्शन बटन्स अच्छे से लगाओ अपने कंटेंट में। जब भी आप यूज़र को वैल्यू देते हैं कंटेंट के बाद, अपना एक बटन लगाइए। या फिर साइट के यूएक्स में बोला जाता है कि वेबसाइट के, आपने देखा होगा सारी वेबसाइट, बहुत सारी वेबसाइट्स के मेन्यू बार के साइड में, टॉप नैप बार के साइड में बटन्स लगे होते हैं, वो भी एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। वरना आप किसी भी तरीके से पॉपअप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कंटेंट के एंड में बटन्स दे सकते हैं, या साइड बार्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस चीज़ के लिए। उसके बाद कंटेंट में देखिए वर्ड काउंट कितना है, कॉम्पिटिटर को बीट कर पा रहे हैं या नहीं। क्वालिटी कंटेंट बनाइए। जैसे अगर कॉम्पिटिटर नहीं, अगर 1000 वर्ड्स का आर्टिकल बना रखा है तो आप 500 वर्ड का बना के कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बिलीव मी। तो आपको 1000 का तो मिनिमम बनाना है, ज़्यादा बनाएंगे तो वो बेनिफिट है, तभी रैंक होगा।
कॉपीज के एक पेड टूल है, उससे चेक कर सकते हैं डुप्लीकेसी, थिन कंटेंट आपका है या नहीं, वरना फ्री टूल्स का इस्तेमाल करिए, प्लेगरिज्म पूरा चेक हो जाएगा। ग्रामरली अगर आपके पास है तो उससे बेटर है कि स्कोर चेक कर लीजिए और रीडेबिलिटी स्कोर चेक कर लीजिए, ताकि आपको पता लग जाए आपका कंटेंट कितने उम्र का व्यक्ति इजीली पढ़ सकता है। और अगर नहीं है तो ग्रामरली की एक नॉर्मल सी एक्सटेंशन डाल लीजिए, वो भी वर्क करती है, उससे आपकी बेसिक ग्रामर पूरी बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करते हैं बढ़िया आज की इस वीडियो का हाईलाइट, जो वेब ऑप्टिमाइजेशन। और क्या है भाई, हमने एसईओ के बारे में ऑन पेज जान लिया, अब और क्या है, क्या बचा है अब? अरे बहुत चीज़ें बची हैं अब। तो सबसे पहले आता है उसमें CRO, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। आज की एक बूमिंग फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, और कंपनियां इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे भी दे रही हैं। आपको अगर नहीं पता है तो ये एक नई फील्ड है, नई इस्टेब्लिशिंग फील्ड है बहुत, और आप भी इसको अगर ट्राई कर सकते हैं। यूएक्स से रिलेटेड है, तो आपको डिज़ाइन की नॉलेज होनी चाहिए, आपको फॉन्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपको बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए अलग अलग तरीके की। एक वेब पेज पे यूज़र की साइकोलॉजी क्या होती है जब भी वो आता है, अगर आप साइकोलॉजी में स्ट्रांग हैं तो ये सब आपके लिए है। इसके अंदर सबसे पहले कंटेंट टेस्टिंग, फ्रेशनेस ऑफ कंटेंट, CRO सजेशन, CTA, सब कुछ देखिए कि कंटेंट आपका फ्रेश है या नहीं। जैसे मैंने पहले बताया क्वालिटी, उसकी CRO सजेशंस क्या होती हैं। अब आपको इसके लिए मैं एक बुक रिकमेंड कर सकता हूँ, बुक का नाम है इन्फ्लुएंस, वो भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर एक CRO की बुक है खालिद की, वो पढ़ सकते हैं आप। डोंट मेक मी थिंक पढ़ सकते हैं आप। ये सारी CRO की बुक्स हैं, ऑनलाइन सर्च करिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, अगर नहीं समझ आया तो मैं वहाँ पे कमेंट करके आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, बताऊँगा कि कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हैं अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो। और आपको उससे साइकोलॉजी के बारे में नॉलेज होनी शुरू हो जाएगी कि यूज़र सोचता कैसे है, यूज़र कितने तरह के होते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है फिर टेस्ट साइट स्ट्रक्चर लिखा है, इमेजेस देखिए रिलेवेंट है यानी। CRO सजेशन मतलब यही है कि साइकोलॉजिकल वेब पेज आपका साइकोलॉजिकली ट्रिगरिंग है या नहीं, एक्शन लेने के लिए है या नहीं। टेस्ट इन लाइट हाउस, अब यहाँ टेस्ट इन लाइट हाउस एक गूगल का खुद का टूल है। यहाँ मैं आपको एक लाइट हाउस की पूरी झलक देने वाला हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। किसी भी अपने पेज पे जाइए, यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाइए, आप स्क्रीन पे देखो मेरी, और इंस्पेक्ट के अंदर जाइए, यहाँ पे लाइट हाउस में ये दिख जाएगा आपको। इसके अंदर मोबाइल या डेस्कटॉप, जैसे मान लेते हैं डेस्कटॉप पे मैं रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एनालाइज पेज स्पीड करके ये एनालाइज पेज लोड करके आ रहा है, इसको दबाएंगे तो लाइट हाउस ऑडिट करना चालू हो जाएगा। लाइट हाउस के कुछ अपने तौर तरीके हैं, गूगल ने अपना एक जिसे कहते हैं ना एक लैब सर्वर बना रखा है, जिसके अंदर हमारी वेबसाइट जाती है और उससे वो रिव्यू करता है कि भाई अगर आपकी सर्वर की स्पीड कम भी है तो आपकी साइट कैसे वर्क कर रही है। तो इस पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती है, अलग अलग लोगों का अलग अलग बार बहुत अलग अलग स्कोर आ सकता है इसके अंदर। इससे कोई डरने वाली चीज़ नहीं है कि अगर आपका कभी कम आ रहा है या कभी ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका इस पर इंटरनेट कनेक्शन डिपेंड करता है, आपका डिवाइस कैसा है वो डिपेंड करता है, तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, मतलब एक चीज़ नहीं है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा डमी ब्लॉग है, इस पर मैं ज़्यादा काम नहीं करता, ये मैंने आपके लिए बनाया ताकि वर्डप्रेस के एलिमेंट्स मुझे दिखाने होते हैं, आपको समझाना होता है और ऐसी चीज़ें समझानी होती है, तो मैं इस पर कहाँ समझाऊँ, तो मैंने इसलिए बनाया है। लाइट हाउस देता है परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस, SEO। यहाँ पे आप सारे सजेशंस ले सकते हैं, एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन देता है। पेज की स्पीड क्या है, वेब वाइटल्स क्या है, वेब वाइटल्स और पेज स्पीड, टेक्निकल SEO में हम आगे कवर करेंगे डिटेल में, और LCP CLS ये सब क्या होता है डिटेल में आने वाली वीडियोस में पक्का कवर करूँगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे सजेशंस मिलते हैं, पेज आपका लोड किस तरीके से हुआ है, कितने वक्त में हुआ है, सारे एक एक करके इसको खोलिए, पढ़िए, अच्छे से समझिए, देखिए। बेस्ट प्रैक्टिस से हमारा 92 मेरा आ रहा है इसमें। हाँ, पर इसका जो स्कोर है वो वेरी करता है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक टूल है, क्योंकि इसका आपकी डिवाइस कौन सी है वो डिपेंड करता है। किसी की डिवाइस कोई होगी, किसी की स्लो होगी, किसी की फास्ट होगी, किसी का इंटरनेट फास्ट होगा, स्लो होगा, तो इसीलिए इसके स्कोर पे इतना मत जाइए, लेकिन इसकी रिकमेंडेशंस जरूर फॉलो करिए। नेक्स्ट चलते हैं नेविगेशन में आता है माउस की नेविगेशन। ईजी नेविगेशन होनी चाहिए, ब्रेड क्रम्स होने चाहिए। ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं? ब्रेड क्रम्स आपने देखे होंगे, जैसे मैं आपको गूगल पे लेके चलता हूँ, मोटिवेशनल कोट्स, ठीक है, कोई भी सर्च कर लीजिए टर्म, जो यहाँ पे आप जितने भी ये देखते हैं ना साइट के, ये जो आता है, और आप वेबसाइट के ऊपर भी देखते होंगे, जैसे ये देखिए, जैसे ये वेबसाइट है, टॉपिक्स फिर मोटिवेशन कोट्स, तो यहाँ से ये वेबसाइट के अंदर भी दिख रहा होगा आपको। तो ये से ही कहते हैं ब्रेड क्रम्स, ये लगे होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है नेविगेशन के लिए। यूज़र को आसानी देता है ये बताने के लिए कि वो कहाँ से आ रहा है और वो कहाँ जा सकता है पीछे। फिर माउस की नेविगेशन ईजी होनी चाहिए। नेविगेशन आपकी होम पेज से
किसी भी एक अंदर के पेज तक आसानी से यूज़र पहुंच पाए, 3 से 4 मैक्सिमम क्लिक्स में पहुंच पाए, ऐसा कुछ वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाइए। अब आती है बात UI UX की थोड़ी सी। इसमें आपको लेआउट्स की नॉलेज होनी चाहिए, फॉन्ट की, कलर की, फ्रेम, एम्बेड्स, विजेट्स। अब फ्रेम्स एम्बेड विजेट्स क्या है थोड़ा सा बता देता हूँ। फ्रेम्स मतलब आपने देखे होंगे, अभी थोड़ा सा यहाँ पे वो UX का टेक्निकलिटी वाला पार्ट आ जाता है, डिज़ाइनर और डेवलपर वाला। पर ईजी भाषा में बताऊँ तो जैसे आप वीडियोज़ चलाते हैं तो वो फास्ट तरीके से आप वीडियोज़ अपनी रन कर पाएँ पेजेस के ऊपर, तो वो उसके लिए फ्रेम्स बनाते हैं। आई फ्रेम्स में वीडियो रन कर सकते हैं आप, या फिर एम्बेड्स है, एम्बेड कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखा है, लाइक एम्बेड मैप ऑन अ कॉन्टैक्ट। आपने देखे होंगे कॉन्टैक्ट्स पेज पे कभी कभार लोग मैप लगा देते हैं, तो वो एम्बेडिंग करते हैं। तो वो सब चीज़ें अच्छे से रन करें, उस चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए। विजेट्स क्या होते हैं? विजेट्स भी ऐसी एक क्लास है बेसिकली, ये सब डेवलपमेंट में थोड़ा सा आ जाता है। और आपकी नॉलेज अगर नहीं होगी ना इसकी, तो आप कैसे काम करोगे डेवलपर्स और डिज़ाइनर्स के साथ, है ना? तो आपको डेवलपर डिज़ाइनर नहीं बनना, लेकिन आपको उनके साथ काम करना है। तो उस चीज़ की सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आप उनके चैलेंजेस समझ सकते हो, तभी आप उनके साथ काम कर सकते हो, और तभी आप कहीं पहुंच सकते हो। ठीक है? तो विजेट्स भी एक बेसिकली एक, इसको अगर आसान भाषा में बोलूँ तो बॉक्सेस जो आप कहीं यूज़र को देते हैं ताकि वो क्लिक करके उसको कहीं अगर पहुंचाना है तो आप उसको पहुंचा पाएँ। तो इस चीज़ की थोड़ी सी नॉलेज रखिए। फ़ॉन्ट्स कैसे होते हैं, कलर्स कैसे होते हैं, कौन सी चीज़ बड़ी होनी चाहिए टेक्स्ट में, कौन सी चीज़ छोटी होनी चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। और आपको ये कैसे आती है? एक्सपीरियंस से आती है, जल्दबाजी मत करिए। बहुत सारी वेबसाइट्स को स्टडी करिए, बहुत सारे बड़ी-बड़ी साइट, छोटी साइट, सबको स्टडी करेंगे तब पता लगेगा किधर कैसा काम होता है। नेक्स्ट है पेज स्पीड, जो आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। और जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आने वाली वीडियोस में मैं ज़रूर इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। इसमें कि वेब वाइटल्स भी आते हैं, इसमें थोड़ा टेक्निकल स्टफ भी आता है। पर अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, पेज स्पीड स्कोर देखिए, वेब वाइटल्स देखिए, पेज स्पीड मोबाइल पे देखिए, फिर उसका वेब वाइटल मोबाइल पे देखिए, और लोड टाइम देखिए डेस्कटॉप पे और मोबाइल पे। अभी आप देख कहाँ से सकते हैं? जैसे अभी मैंने एक टूल दिखाया था आपको, लाइट हाउस। एक दूसरा टूल है GT मैट्रिक्स, ये भी फ्री में आप थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फ्री वर्जन में आपको आपका काम चल जाएगा, वरना आपके पास पेड वर्जन है तो वेल एंड गुड। फिर पेज स्पीड इनसाइट, गूगल का एक दूसरा टूल, इस पर जाएंगे, इस पर आप अपना URL डालिए, ये आपको जैसे अभी लाइट हाउस में देखा था वैसे ही आपको स्कोर दे देगा और आपको बता देगा। ठीक है? इस पर भी रिकमेंडेशंस आती हैं, वो फॉलो कर सकते हैं आप, और अपनी वेबसाइट की स्पीड इंप्रूव कर सकते हैं। तो उसमें वो वेब वाइटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन आने वाली वीडियोज़ में मैं कवर करूँगा। अभी ये वीडियोज़ मैं लंबी नहीं करना चाहता, ताकि आप कहीं पता चला देख ही नहीं रहे, और मैं चाहता हूँ आप एक एक एलिमेंट को ढंग से समझें। इसलिए मैं यहाँ पे पहले आपको पूरा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ताकि आप सारे एलिमेंट्स के बारे में जान जाएं और उनको पढ़ना शुरू कर दें अगर आपने नहीं अभी तक टच किए ये वाले एलिमेंट्स। ठीक है? लोड स्पीड के लिए आप पिंगडम की ये वाली साइट यूज़ कर सकते हैं। इस पे ये सर्वर सिलेक्शन का ऑप्शन देता है, US का, UK का, कहीं का आप सर्वर सिलेक्ट करो और देखो अपनी साइट आप उस सर्वर पे कैसी चल रही है। कभी कभार आपकी वेबसाइट सिर्फ आपके यहाँ पे ही चल रही होती है, कभी कभार आपका सर्वर अच्छा होता है, आपका स्पीड अच्छी होती है इंटरनेट की, तो आपकी पता चला साइट तेज़ चल रही है ऑब्वियसली, और कहीं पता चल ही नहीं रही दूसरे यूज़र्स के लिए। तो इसीलिए टेस्ट करनी इंपॉर्टेंट है। पिंगडम अच्छा टूल है, ऑनलाइन टूल है, फ्री टूल है, यूज़ करिए। नेक्स्ट है माउस फ्लो, हीट मैप्स और रिकॉर्डिंग्स। अब अगर आपको ये नहीं पता है तो ये बहुत ही दिलचस्प इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अभी तक अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दिए गए बटन्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मोटिवेट करिए प्लीज़ मुझे, ऐसे ही कमेंट करिए, मेरे साथ इन्वॉल्व रहिए, आने वाली वीडियोज़ में भी बने रहिए। अब माउस फ्लो की बात करते हैं। माउस फ्लो एक बहुत ही दिलचस्प टूल है सही में। अगर आपको पता है या नहीं, आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं, कोई भी वेब पेज पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको पता है हम एज अ डिजिटल मार्केटर पूरी स्टडी करते हैं, पूरा एनालिसिस करते हैं कि यूज़र का माउस कहाँ कहाँ गया, उसका पॉइंटर जो है, माउस पॉइंटर वो कहाँ कहाँ गया, यूज़र ने क्या हरकत की वेबसाइट के ऊपर, कहाँ क्लिक किया, कहाँ नहीं क्लिक किया, ये सारा डेटा डिजिटल मार्केटर के पास होता है। तो अगर आप ये सब टूल्स यूज़ करते हैं तो आपको ये जानकारी होगी, नहीं करते तो ये जानकारी आज आपके लिए बड़ी ही अच्छी साबित होने वाली है। तो उसके लिए एक टूल है हॉटजार, ऐसी एक टूल है माउस फ्लो करके, उसका नाम माउस फ्लो ही है, वो माउस फ्लो ही देखता है। और इसको हम बोलते हैं हीट मैप। हीट मैप क्या होता है? जब भी आप जैसे वो पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता है एक वेब पेज की, कि यूज़र ने कहाँ कहाँ कितनी बार क्लिक किया और कहाँ वो ज़्यादा एंगेज था, किस पोर्शन में वो कम एंगेज था, तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ऐसी उसकी पूरी रिकॉर्डिंग्स मिल जाती है, आप पूरा वीडियो देख सकते हैं कि यूज़र ने क्या किया, एग्जैक्टली कहाँ से कहाँ गया। तो इससे क्या होता है, आपको बेनिफिट मिलता है यूज़र की साइकी समझने का, यूज़र की साइकोलॉजिकली कैसा सोच रहा है, तो आपकी वेबसाइट पे कैसे यूज़र आ रहे हैं, उस तरीके से आप एनालिसिस करके
अपनी वेब पेजेस को चेंज कर सकते हैं, अपने CTA बटन्स को चेंज कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। एंड मार्केटिंग क्या होती है, इज़ इक्वल टू, मैंने पहले भी बोला था, इज़ इक्वल टू एक्सपेरिमेंट्स। मार्केटिंग इज़ इक्वल टू एक्सपेरिमेंट्स। जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना एक्सपीरियंस मिलेगा। एक्सपीरियंस मिलेगा तो एक बेस्ट चीज़ निकाल के आप दे सकते हैं, चाहे आप कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे आपका खुद का बिजनेस है, अपने लिए भी कर सकते हैं, या आपका ब्लॉग है, कुछ भी है। तो फिर फॉर्म टेस्टिंग। अब अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म्स लगे हुए हैं, बहुत सारी SaaS कंपनीज में आप काम करेंगे, तो आपने देखा होगा, SaaS नहीं भी हो तो आपने बहुत सारे ब्लॉग्स में भी देखा होगा, कभी कभार फॉर्म लगे होते हैं, कभी साइन अप के फॉर्म है, कॉन्टैक्ट के फॉर्म है, अप्लाई के फॉर्म है, ट्राई फॉर फ्री के फॉर्म है, कोई भी फॉर्म है। अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं तो आपका पहला काम ये बनता है कि यूज़र को सही चीज़ मिले और सही से वो चीज़ चल रही है या नहीं। तो वो जावा स्क्रिप्ट्स लगी होती हैं उसके पीछे, इसकी भी डिटेल में हम इन्फॉर्मेशन आगे मैं पक्का बनाऊंगा आपके लिए वीडियो। तो ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, एक एक टॉपिक ये बहुत डिटेल्ड है, इसकी एक एक वीडियो मेरी लंबी हो जाएगी अगर मैं बनाऊंगा, तो मैं फिर इसलिए इसमें कवर नहीं कर पाऊंगा। इसमें आप सिर्फ इतना जान लो कि ये चीज़ें होती हैं और आपको ये चीज़ें करनी हैं, और अगर आपको ये चीज़ें पता है तो ऐसे चेकलिस्ट बनाते हैं। तो दिस इज़ माई मोटिव इस वीडियो के से। तो फॉर्म टेस्टिंग करिए, उसकी पूरी फॉर्म टेस्टिंग करिए कि भाई अगर आपका फॉर्म भरा है तो वो वर्क कर रहा है या नहीं, उसके बटन काम कर रहे हैं या नहीं। अगर फॉर्म भर के एक मेल आना चाहिए तो मेल आ रहा है या नहीं, ईमेल मार्केटिंग प्रॉपर्ली चल रही है या नहीं, वर्क करनी चाहिए सारी चीज़ें। तो वो फॉर्म टेस्टिंग भी ट्राई करिए और देखिए वर्क कर रही है या नहीं। नेक्स्ट है मोबाइल प्लेटफॉर्म टेस्टिंग। तो जितने भी ब्राउज़र्स हैं, देखो अलग अलग ब्राउज़र हैं, गूगल क्रोम ही नहीं है, मोजिला है, सो फायरफॉक्स, तो अलग अलग ब्राउज़र हैं, सब पे देखिए, ट्राई करिए कि आपकी साइट कैसी चल रही है। अलग अलग डिवाइसेस पे ट्राई करिए, एप्पल आईफोन पे ट्राई करिए, सैमसंग पे ट्राई करिए, आईपैड पे ट्राई करिए, जितने भी टैबलेट्स हैं अलग अलग, बेसिकली हर चीज़ को ट्राई करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि आपकी वेबसाइट कहीं कोई ऐसी ब्राउज़र या कोई ऐसी डिवाइस तो नहीं है जहाँ नहीं चल पा रही हो। तो जब बड़े बिजनेस में हम होते हैं ये चीज़ बहुत मैटर करती है। मे बी इतनी ब्लॉगिंग में मैटर ना करे, पर आपका बड़ा ब्लॉग हो चुका है तो ऑब्वियसली मैटर करेगी, पर बिजनेसेस में ये बहुत चीज़ वर्क करती है, क्योंकि आपका कन्वर्जन रेट है दाव पे। कन्वर्जन रेट लाना है आपको, कन्वर्जन करनी है, तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कुछ टूल्स हैं, ब्राउज़र स्टैक एक टूल है, या फिर आप गूगल का इंस्पेक्ट एलिमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। राइट क्लिक करिए, इंस्पेक्ट एलिमेंट करिए, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा, ये मैंने इंस्पेक्ट कर दिया, और यहाँ पे आप डिवाइसेस सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पैड, आईफोन, जो भी है यहाँ से सिलेक्ट करिए, देखिए आपकी वेबसाइट जो है रिस्पॉन्सिव है या नहीं। तो यहाँ से आपको जब सारी डिवाइसेस का पता लग जाएगा तो आपको पक्का मैं बता रहा हूँ एरर मिलते हैं, मैंने एक्सपीरियंस में देखा है। कोई ना कोई ब्राउज़र ऐसा होता है या कोई ना कोई डिवाइस ऐसी मिल जाती है जहाँ पे एरर आ रहा होता है। वेबसाइट सही चल रही है, हर जगह सही चल रही है, पर किसी जगह नहीं चल रही है सही। और कभी कभी क्या होता है, उसी जगह पे मे बी आपकी साइट का 10% ट्रैफिक है, तो वो फिर दाव पे आ जाती है चीज़। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान दीजिए। ब्राउज़र स्टैक पेड टूल है, इसलिए यूज़ कर सकते हैं अगर आप यूज़ करते हैं तो। और इंस्पेक्ट एलिमेंट बनना यूज़ करिए, फ्री टूल है। और भी टूल्स हैं इसके, आप रिसर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन। फिर है स्ट्रक्चर डेटा। स्ट्रक्चर डेटा का एक बहुत मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो बेसिकली जितने भी आप रिच रिजल्ट्स देखते हैं गूगल पे, जब भी आप टाइप करते हैं और ऊपर आप ये रिच रिजल्ट देखते हैं, फीचर स्निपेट्स देखते हैं, अलग अलग तरीके की स्निपेट्स देखते हैं, तो ये मैंने पहले भी आपको पिछली एसईओ की वीडियो में बताया था। तो ये कहाँ से आते हैं, स्ट्रक्चर डेटा से आते हैं। अब स्ट्रक्चर डेटा के लिए ये साइट है रिच रिजल्ट्स टेस्ट, ये मैंने यहाँ पे आपके लिए खोल के रखी है, खोल देते हैं दोबारा। तो रिच रिजल्ट टेस्ट में आपको क्या करना है, अपना यूआरएल डालिए, या फिर आपका कोड है, अगर डायरेक्ट स्क्रिप्ट है, अगर आपने स्क्रिप्ट बना के रखी है तो ऑनलाइन इसका आपको टूल मिल जाएगा। JSON-LD फॉर्मेट का टूल ढूंढिए, उसमें आप रिच रिजल्ट्स में देखिए स्कीमास डेवलप कर सकते हैं। तो स्कीमा का कोड अगर आप देंगे तो कोड, यहाँ पे कोड पे क्लिक करिए, कॉपी पेस्ट करिए कोड, ट्राई करिए कि ये यहाँ से क्या करता है, टेस्ट करता है। तो यहाँ यूआरएल डालिए, टेस्ट करेगा, ये आपको बताएगा कि आपका रिच रिजल्ट वर्क कर रहा है या नहीं। मान लेते हैं आपने FAQ का स्कीमा डाला है, तो ये यहाँ पे आप यहाँ पे कोड या फिर यूआरएल अपने पेज का डालिए, लाइव पेज जो भी आपका है जिस पर आपने स्कीमा का स्क्रिप्ट डाल दिया है। तो ये मैं डिटेल में कवर करूँगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं ये डिटेल में आपको बताऊँगा कैसे करते हैं और कैसे टेस्ट करते हैं। पर मैं आपको यहाँ पे साइट दिखाना चाहता था कि हाँ ये एक साइट है जिससे आप टेस्ट कर सकते हैं रिच रिजल्ट आपके साइट पे हैं या नहीं है प्रॉपर। फिर लास्ट मैंने यहाँ पे लिखा है करेंसी IP बेस्ड। अब इसका क्या मतलब है, एक तो बेसिकली ये थोड़ा सा हाई लेवल पे है कि कुछ साइट्स अगर आप काम कर रहे हैं तो बिजनेसेस के अंदर क्या होता है, कभी कभार E-कॉमर्स साइट्स पे क्या होता है कि अलग अलग करेंसीज़ में काम होता है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ में काम हो रहा है। तो उस केस में कभी कभार आपको जो
आपकी प्राइसिंग है वो अलग अलग करेंसीज में दिखानी पड़ सकती है। यहाँ तो उसके दो ऑप्शन होते हैं, कभी कभार क्या करते हैं कि उसमें आप अपनी कंट्री ही सिलेक्शन दे दीजिए वेबसाइट पे, तो वो फिर पूरी बदल जाएगी। या फिर आपने अपनी साइट जैसे मान लेते हैं इंग्लिश में ही रखनी है, लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, पर आपको सिर्फ प्राइस करेंसी जो है, प्राइस जो नंबर है वो चेंज कराना है, उसके लिए IP बेस्ड करेंसी भी लगती है। ज़रूर अपने डेवलपर से डिस्कस करिए, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो उनको ज़रूर होगी नॉलेज, इसके बारे में पढ़िए ताकि आपको भी नॉलेज हो जाए। और उसमें होता ही है कि IP जहाँ जिस IP से यूज़र आ रहा है उस IP ही के कंट्री की ही उसको करेंसी दिखेगी। ठीक है, सो ये थी आज की पूरी चेकलिस्ट। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, और वरना ये कवर नहीं हो पाते, इतने सारे एलिमेंट्स हैं और अभी भी थोड़े बच्चे हैं। ज़रूर आगे आने वाली वीडियोस में मैं कवर करूँगा, पर आशा है ये पूरी वेब ऑप्टिमाइजेशन की चेकलिस्ट आपको पसंद आई होगी, पूरे एलिमेंट समझ आए होंगे, और ये एक बहुत ही एस्टैब्लिशिंग फील्ड है। आशा है आपको ये पसंद आई होगी। बने रहिए मेरे साथ, आने वाली वीडियोस में पूरी सीरीज़ है डिजिटल मार्केटिंग की, SEO की। तो इसमें मैं अभी टेक्निकल SEO, एडवांस SEO सब कुछ कवर करूँगा। एक एक एलिमेंट को धीरे धीरे लेंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा या आपकी क्वेरी सॉल्व करने में हेल्प करूँगा। और बस आज के लिए इतना ही। सो ड्रीम एक्सपेंचर साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।